बीजेपी के उन लोगों से पूछना चाहिए जो बढ़ चढ़कर इस बात को कहते थे कि अब की बार 400 पार। उन्होंने एक समाज में, देश भर में एक फोबिया बनाने की कोशिश की, एक झूठ का आडंबर बनाने की कोशिश की कि लोग इस आडंबर में आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लेकिन वो ये बात को नहीं जानते हैं बीजेपी के लोग कि जो आम आदमी दुखी है। प्रियंका जी ने रामनगर में एक बात कही कि जो मीडिया दिखा रहा है वो सच नहीं है, जो आप महसूस कर रहे हैं वो सच है। और आम आदमी क्या महसूस कर रहा है? बेरोजगारी महसूस कर रहा है, आम आदमी महंगाई महसूस कर रहा है, आम आदमी जो भविष्य की संभावनाएं हैं उसकी, उनको बाधित महसूस कर रहा है। तो जो आम आदमी ने महसूस किया उसका प्रतिफल है कि वो मायूस था। और जितने भी लोगों ने मत दिया वो सरकार बदलने के लिए दिया। जो नहीं आए वो इस रूप में नहीं आए कि क्या करना वोट देके। मायूसी जब रहती है तो ऐसी होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के उस अभियान पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसमें वो 400 पार की बात करते हैं, जिसमें वो मोदी मैजिक की बात करते हैं। बीजेपी को तो इस बात को मानना ही पड़ेगा कि जो मैजिक की बात करते थे वो मैजिक खत्म हो गया। और अगर वो मैजिक होता तो दिखता कि भाई 70% वोट हो जाता, 75% वोट तब होता, कोई मैजिक हो गया, हराने का मैजिक चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लोग बहुत मायूस हैं। और जो भी आने वाली सरकार होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार बने। हालांकि चुनौतियाँ बहुत हैं। 10 साल के जो खड्डे कर दिए हैं दिल्ली में बैठे हुए सरकारी नेताओं ने, सरकार में जो नेता हैं उन्होंने जो खड्डे कर दिए 10 साल के, उनको काटना होगा और लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम उनके हित में काम करें। परिणाम को लेकर कितने आशान्वित हैं? मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। मैं पहले दिन से आशान्वित हूँ और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। मैं पहले दिन से आशान्वित हूँ और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं अपना कर्म करता हूँ। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को और संसदीय क्षेत्र, पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को 14 जो विधानसभाएं, 14 की 14 विधानसभाओं के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इस रूप में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से पिच बनाई। जैसे क्रिकेट में पिच बनाते हैं ना, पिच, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से इस राजनीति की पिच तैयार की। और मैं जैसे भी खेला होऊंगा, इसका आकलन आप लोग करेंगे, मैं जैसे भी खेला होऊंगा, लेकिन इसलिए खेल पाया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पिच अच्छी तैयार कर रखी। ये राजनीतिक पिच अच्छी तैयार कर रखी थी, जिस पर कि मैंने पूरी धुआंधार बैटिंग करने की कोशिश की। अब कैसे कर पाया इसका आकलन आपको ठीक विपरीत महसूस हुआ मुझे। जो पहले उनके पक्ष में हवा लगती थी, वो हवा ऐसा लगा कि हमारे पक्ष में, बिल्कुल विपरीत महसूस किया। और मुझे तो अप्रत्याशित परिणामों का इंतजार है। ऐसे परिणाम आएंगे कि लोगों ने जिसकी प्रत्याशा नहीं की होगी कि ऐसे भी हो सकता है। तो एक नया युग इस गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ होगा उत्तराखंड के लिए। और मेरा मानना है कि एक बहुत ही बड़ी जीत की ओर हम जनता के आशीर्वाद से आगे। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। देखिए, आंसू तब बहने चाहिए कि जब जनता पर बीते। जनता पर जब बीत रही थी तब मैंने तो उन्हें याद दिलाया कि तब तो आप कह रहे थे कि ये जो लोग मांग कर रहे हैं ये माओवादी हैं। और आज आप आंसू भी कहाँ बहाए? आपने देखा होगा, आंसू बहे क्या? रोने का नाटक किया, ढोंग किया। उसी के लिए जाने जाते हैं, उस ढोंग के लिए वो जाने जाते हैं। और मुझे तो ये भी लगा था कि जो सबसे बड़े उनके नेता आएंगे वो अंकिता भंडारी के लिए भी कुछ केमिकल लगा कर कुछ आंसू डालेंगे। और चूंकि मैंने ये बात पहले कह दी थी, निश्चित होता है ये निश्चित होता है, लेकिन मैंने ये बात पहले कह दी थी कि कल हो सकता है कि कुछ केमिकल लगा के 2 आंसू आप देखने को मिलेंगे। और उसके बाद वो भी नहीं कर पाए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस दिन ऋषिकेश कार्यक्रम था, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने अंकिता भंडारी के बारे में जानकारियां जुटाई, उत्तराखंड सरकार से जानकारियां जुटाई। और जब जानकारियां जुटाई तो मुझे ये लगा कि निश्चित रूप में अच्छी बात है, वो कुछ कहें, कुछ कमिटमेंट करें। लेकिन चूंकि मैं ये पहले कह चुका था कि हो सकता है आंसू देखने को मिलेंगे, तो उस रूप में आंसू भी नहीं डाल पाए। तो आज का चुनाव आप देख रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बिखर जैसी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड आए, क्या बोले वो? फजूल की बातें। आज भी मैंने सुना कि उन्होंने कहा कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र। क्या कैसी बातें हैं? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी गरिमा को इतना नीचे तक ला गए हैं
कि हमें भी खुद अब उन पर कोई कमेंट करने में हिचक महसूस होती है कि इस नीचे लेवल का कमेंट हम लोग करें क्या।